भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जागरूकता होनी चाहिए, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें देश को लौटाना पड़ेगा। यानी अभी तक जितने भी मामले, और बार बार विपक्ष कहता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल सरकार करती है विपक्ष के खिलाफ, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने देश का पैसा लूटा है उनके घर में जगह नहीं है पैसा रखने को। जाहिर तौर पर चाहे वो टीएमसी के पार्थ चैटर्जी हो जिनका जिक्र वो कर रहे हैं, या फिर भ्रष्टाचार के मामलों में कन्विक्टेड अगर केस आप देखें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में लोगों को खुलकर बोलना पड़ेगा और सामाजिक रूप से अगर उनका महिमा मंडन राजनीतिक रूप से होता है तो समाज को इसके खिलाफ बोलना होगा। कई बातों का जिक्र करते हुए जिन्होंने देश को लूटा है आलोक जी उन्हें देश को लौटाना होगा, इस पर मैं आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद जी, प्रधानमंत्री ने ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो अपना एजेंडा है आज उन्होंने 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से रख दिया है। क्या मैं सही हूं, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, परिवारवाद के खिलाफ? देखिए, मैं आपकी बात में थोड़ा संशोधन करते हुए कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 2024 नहीं 2047 तक का इस देश का एजेंडा रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अमृत काल की प्रभात बेला है। तो अमृत महोत्सव में हम जिस कालखंड में प्रवेश करें हैं उसमें 2047 तक जब हम शताब्दी मनाएंगे तब क्या होगा, यह हमारा विचार है। और ये भी दर्शाता है कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल नहीं जो केवल राजनीतिक दल है। बहुत से दल 5 साल 10 साल आगे की सोचते हैं, हम वो दल हैं जो 5000 साल पीछे की भी सोचते हैं और 500 साल आगे की भी सोचते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का एक भविष्य रखा, उसके लिए 5 प्रण भी बोले। हाँ, परंतु वो जो 5 प्रण हैं उनको प्राप्त करने में जो बाधाएं हैं, देश के अंदर जो अपरिमित क्षमता है युवाओं में, यदि हम सबसे युवा देश हैं, उसके अंदर जो टैलेंट है उसके उभर के आने में जो सबसे बड़ी समस्या, वो 2 समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। उसकी तरफ उन्होंने इंगित किया है कि यदि हमें 2047 तक वो प्राप्त करना है तो इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। और देखिए, दोनों आपस में कैसे गुथे हुए हैं। कभी कभी जैसे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी का महिमा मंडन होने लगता है। महिमा मंडन तो चलिए एक बात है, उस महिमा मंडन का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है कि अमुक व्यक्ति यदि मेरा है, मेरे परिवार का है, मेरे समुदाय का, तो वो भ्रष्टाचार करे तो भी ठीक है, अपराध करे तो भी ठीक है। ये जो मानसिकता रही उसने सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न की इन दुर्गुणों से देश को बचाने में। इसलिए उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार से ही नहीं, जब तक उन लोगों को सामाजिक अवमानना, सामाजिक अपमान का अनुभव नहीं होगा तब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मैं ये मानता हूं ये 2024 का एजेंडा नहीं, ये 2047 में भारत को महानता के साथ विश्व में स्थापित करने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। 2014 में जो आपके गले की फांस बना आलोक जी, 2024 में फिर प्रधानमंत्री उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधा कहा है जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। वो देश को याद दिलाते रहेंगे कि भ्रष्टाचारी कौन, किससे आपको निजात चाहिए। जना जी, सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और उन शहीदों को नमन जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर आज देश को आज़ाद कराकर और यहाँ तक हमें आज यहाँ पर बैठकर बात करने का मौका दिया। अब बात आते हैं मोदी साहब की। मोदी साहब आज भी प्रधानमंत्री के रूप में न होकर प्रचार मंत्री के रूप में ही दिखाई दिए, बड़ा दुर्भाग्य। अभी तक 8 साल से 2022 के जो तमाम सपने थे देश उनमें जी रहा था। 2022 में सबको घर मिल जाएगा, 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी और पता नहीं कौन कौन से सपने थे। अब 25 साल सपने देख लीजिए बैठकर। न विदेश नीति पर बात है, न महंगाई पर बात है, न बेरोजगारी पर बात है। आज भी प्रचार मंत्री ही रहे। अब आते हैं भ्रष्टाचार पर। मोदी साहब, भ्रष्टाचार पे 8 साल से अगर आपकी संस्थाएं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रही हैं तो आपकी सरकार पकौड़े तल रही थी क्या? 2014 के अंदर जितने आरोप लगाए थे उनमें से एक भी आपकी सरकार सिद्ध क्यों नहीं कर पाई? आज आप कह रहे हैं गुलामी से मुक्त होगा। अरे भाई, गुलामी से मुक्त होने के लिए सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं को मुक्ति दीजिए। पुराने आरोप एक नहीं हुए। आज देखिए, बताइए कि कह रहे हैं कि बेशर्मी है। अरे, जितने भ्रष्टाचारी होते हैं दूसरे पार्टियों के, सारे बेशर्मी के साथ बीजेपी अपने यहां पर घर में ज्वाइन करा लेती है। उनके सबके ईडी के नोटिस बंद, आईटी के नोटिस बंद। मोदी साहब, कुछ तो सोचिए। आप तो भ्रष्टाचारियों में उदारता इतनी दिखाते हैं कि आप उनको बीजेपी ज्वाइन करा लेते हैं, महिमा मंडन करते हैं, उनको मंत्री पद दे देते हैं, उनको सामाजिक रूप से उनके बहिष्कार की बात करते हैं और बीजेपी ज्वाइन करा लेते हैं आप उनको। जिस देश के अंदर लाखों करोड़ रुपए की आपके शासनकाल में ड्रग्स पकड़ी जाती है, आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? 32,000 करोड़ का अभी बैंकिंग घोटाला गुजरात से पकड़ा गया, एक आदमी जेल में नहीं है।
आप केवल और केवल संवैधानिक संस्थाओं का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और लाल किले की प्राचीर से भी आपने वही इशारा किया है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बोलिए ना 100 स्मार्ट सिटी में से कौन कौन सी बनी है। बुलेट ट्रेन के लिए आपने आज ही के दिन का वादा किया था कि 2022 में बुलेट ट्रेन का तोहफा मिलेगा।